तो दोस्तों देखिए, मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका अपने चैनल कंप्यूटर सर्कल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक फंक्शंस और रेंजेस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ हम लोगों ने फार्मूलेज की बात की थी। उसी सीरीज़ में देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। तो इसी फील्ड में अब जैसे फार्मूलेज में हम लोग फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसकी सबसे बड़ी पावर है। इस एक्सेल के अंदर सबसे बड़ी पावर इसलिए है क्योंकि जो क्रिटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम लोग फार्मूलेज के बजाय इनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी दे रखे हैं। और उसमें जितने भी तरह के फंक्शंस या फार्मूलेज हैं उसको आप देखिएगा यहाँ पर फार्मूला टैब में आपको दिखाई देते हैं। ये जो फार्मूला टैब है वो एक्सक्लूसिवली आपके इसके लाइब्रेरी की फंक्शंस जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस फंक्शन लाइब्रेरी में आपको अलग अलग कैटेगरीज में ये फंक्शंस दे रखे हैं। आप जिस कैटेगरी का फंक्शन यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आप यहाँ मोर फंक्शंस में जाके आप स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग इस कैटेगरी के फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए इसमें आपको यहाँ एक हेल्प का एक पार्ट दिया होता है कि आप जैसे सिंपली इसमें इंसर्ट फंक्शन करके इसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन की आपको टाइप पूछता है कि कौन से टाइप के फंक्शन आपको इसमें यूज़ करने हैं। तो जो भी फंक्शन के टाइप आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें उसकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको ये नहीं पता होता कि हम किस कैटेगरी में वो हमारा फंक्शन है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ऑल में से आपको ये अल्फ़ाबेटिकली सारे फंक्शंस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। और देखिए जिस भी फंक्शन पे आप जाएंगे उस फंक्शन पे आप सिंपली कर्सर को पोजीशन करें तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है और उसका सिंटैक्स भी दिखाता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक फंक्शन ये भी दे रखा है कि आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन से माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके इसकी आप हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प का मतलब है कि जैसे आपको पूरा ये डिस्क्राइब करता है कि इस फंक्शन को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या इसेंशियल आर्गूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हैं, क्या क्या इसका रिमार्क का पार्ट है। और इवन एक आपको एग्जाम्पल भी आपको शो दिखाता है। और इस एग्जाम्पल दिखाने के साथ साथ उसमें उस एग्जाम्पल को आप कॉपी करके अपनी वर्कशीट पर एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई फंक्शन यहाँ पर चुना, जैसे मैंने एवरेज फंक्शन सेट किया और यहाँ पर इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि एवरेज नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन, यानी कि आप इसमें कई सारे नंबर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी करा रिटर्न्स द एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ इट्स आर्गूमेंट्स विच कैन बी नंबर्स और नेम्स एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन नंबर्स। यानी कि यहाँ पर आप नंबर्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, आप यहाँ पर नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोज में रेंज नेम यूज़ किया था तो आप रेंज नेम्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एरेज भी यूज़ कर सकते हैं। एरेज का मतलब लिस्ट से मतलब है, आप सिंपली लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोई रेफरेंस भी दे सकते हैं या जिसमें हमारे नंबर होते हैं सिर्फ उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन जैसे आप मान लीजिए इसकी हेल्प चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्प ऑन दिस फंक्शन भी यदि आप क्लिक करेंगे तो यदि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर आपको मूव करके ले जाता है और माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। देखिएगा यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट साइट है और उसमें आपको ये यहाँ पर पूरा फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है कि एवरेज फंक्शन क्या है और उस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा है और उसके साथ साथ इसका सिंटेक्स भी शो करता है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आर्गूमेंट्स हैं उन आर्गूमेंट्स को इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया है कि आप मैक्सिमम यहाँ पर 255 आर्गूमेंट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से एक जो नंबर 1 है ये आर्गूमेंट इसकी इसेंशियल है, मीन्स ये रिक्वायर्ड है कि कम से कम एक आर्गूमेंट तो आपको देनी है। इसके अलावा जो रिमार्क के पार्ट भी दे रखे हैं कि आप इसमें इसके साथ साथ कुछ और फंक्शन इससे जो एसोसिएटेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एवरेज ए करके एक फंक्शन है, एवरेज इफ्स करके फंक्शन है या एवरेज इफ फंक्शन है, ये भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करता है, जैसे एवरेज और मीडियन ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। एवरेज में क्या करता है कि ये सीधा सीधा उन नंबर्स को जो आपकी रेंज होती है या जो नंबर्स होते हैं उन सभी को काउंट करके जो सम करके और डिवाइड बाई काउंट कर देता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि कोई हमारे पास ये नंबर 2, 3, 3, 5, 7 और 10 है तो ये क्या करेगा, इसको 10 सम करने के बाद डिवाइड बाई 6 कर देगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ काउंट्स आपके 6 हैं और इसका सम 30 है तो इसका जो एवरेज आएगा वो 5 आएगा। लेकिन जब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में क्या होता है, मिडिल वैल्यू निकाल के दिखाता है ये, क्योंकि ये अभी कभी भी आपका एवरेज और मीडियन की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। उसके पीछे रीज़न है कि जहाँ डेटा में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है या फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो ऐसे केस हम लोग बजाय एवरेज की मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर जैसे इसी डेटा सेट का मीडियन निकालें तो ये क्या करेगा, मिडिल वैल्यू उसकी कैलकुलेट करके दिखाता है जो कि आपकी
5 ना होकर यहाँ पर 4 निकाल के दिखाएगा। सिमिलरली जैसे आपका स्टैटिस्टिकल में एक फंक्शन आपका मोड भी होता है कि जैसे इस डेटा सेट में जो वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा बार रिपीट होती है, फ्रीक्वेंटली जो आपकी अकर करती है, तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पर मोड में दिखाते हैं। जैसे आपको दिखा रहा है 3 2 बार आया तो आपको 3 मोड वैल्यू है। तो आप जब इसकी इसी हेल्प लेते हैं तो आपको बहुत सारे और फंक्शंस भी इसमें क्लैरिफाई हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल भी आपको शो करता है। ये देखिए एग्जाम्पल में जो दिखा रहा है उसमें पूरा डेटा इन्होंने ले रखा है और डेटा के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूलेज भी लगा रखे हैं। इन फॉर्मूलेज को आप जैसे उस पर यदि टाइप करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने फीचर दे रखा है। देखिएगा यहाँ ये दिखाते भी हैं कि कॉपी द एग्जाम्पल डेटा इन द फॉलोइंग टेबल एंड पेस्ट इट इन द सेल A1, कि आप इस डेटा को कॉपी कर लीजिए और एक नई वर्कशीट जो है उसके सेल A1 पर इसको पेस्ट कर दीजिए। फॉर फार्मूलाज टू शो रिजल्ट, आपको जब फार्मूलाज देखने हो तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, रिजल्ट देखने के लिए आप उस सेल पर जाके F2 की प्रेस करिएगा तो आपको उस सेल में उस फार्मूले को भी शो करेगा। तो जैसे देखिएगा मैं मान लीजिए इसी डेटा को कॉपी करके अपनी वर्कशीट पर ले जाना चाहूँ और उसको वहाँ पर मैं ट्राई करके देखूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से डेटा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने डेटा हेड से इसके D से सेलेक्ट किया और यहाँ से इस डेटा को मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया पूरा लास्ट तक, ठीक है। और यहाँ से काले सेलेक्ट करने के बाद मैंने Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद इस वेबसाइट का जो खुली थी उसको बंद कर दिया और जो मेरी यहाँ पर एक्सेल की वर्कशीट ओपन है उसमें मैंने यहाँ पर कैंसिल करके ये जो नई वर्कशीट है इस पर मैंने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। जैसे आप जानते हैं जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब जब पेस्ट हो जाएगा ना, पेस्ट हो जाने के बाद इसमें जो डेटा थोड़ा सा आपको हेब्जर टाइप की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये डेटा इन्होंने यहाँ पर रैप कर रखा है, रैप ऑन है इसकी। तो जैसे एक होम टैब पर एक फीचर होता है, इस होम टैब पर इस फीचर को आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर रैप फीचर का मतलब ये वाला फीचर होता है जो अलाइनमेंट में आपको दे रखा है। इस पर आप कर सकते हो, रैप टेक्स्ट करके है तो इसमें रैपिंग इसकी इनेबल्ड है। रैपिंग इनेबल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कॉलम की विड्थ यदि कम है और डेटा यदि मान लीजिए ज़्यादा है उसके अंदर कॉलम में, तो ये क्या करता है उसकी हाइट बढ़ा देता है। तो हमको इसको डिसेबल करना है तो बस आप इसी को एक बार इस पर बटन पर क्लिक कर दीजिए तो रैपिंग इसकी बंद हो जाएगी। रैपिंग बंद हो जाने के बाद इसकी जो नॉर्मल हाइट है वो आपको डेटा दिखाएगा और उसके बाद इन कॉलम की विड्थ को आप डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लीजिए। जैसे मैंने ए पर डबल क्लिक कर दिया, ऐसे बी और सी के बीच में जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है इंटरसेक्शन, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए और इस पर सी पर आप देखिएगा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये जो है डेटा आपका यहाँ पर ऑटो फिट होके आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। यानी कि A2 सेल में आपने ये ले रखा है, B2 में ये है, आप A2 में, A3 में ये है, A4 A5 A6 में ये वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो है ना ये B2 में जो डेटा है वो आपका 15 दे रखा है, C2 में ये दे रखा है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखिए जो फार्मूलेज लगा रखे हैं, उन फार्मूलेज को यदि आप देखना चाहें, जैसे उन्होंने बताया कि आप फंक्शन की 2 यूज़ कर सकते हैं। आप फंक्शन यानी F2 की प्रेस करें तो देखिए आपको ये फार्मूला दिखाई देगा। अब यहाँ जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है तो दिखा रहा है कि आप एवरेज इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और उसमें जैसे आर्गूमेंट थी, ये बता रहा था कि आर्गूमेंट में आप कॉमा लगा के वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो या तो आप 10, 7, 9, 27, 2 इसका रेफरेंस आप कॉमा लगा के देते। लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि जब आप डेटा आप एक सीक्वेंस में यूज़ करते हैं तो बजाय कॉमा के आप यहाँ पर रेंज ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कोलन साइन। तो यहाँ पे इन्होंने एक रेंज यूज़ कर ली है A2 से लेके A6 तक, और ऐसे ही करने का जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, A2 से लेके A6 तक सारी वैल्यूज़ को पहले तो सम करेगा और फिर उसको डिवाइड कर देगा काउंट से। तो जैसे इसकी टोटल जो आपका हुआ वो आपका हुआ मान लीजिए जो भी इसका टोटल होगा उस टोटल को डिवाइड बाई ये काउंट से डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है 11। ठीक है, यानी कि इसका टोटल जो था 55 था और यहाँ पर इसको काउंट किया इसने 5 से, तो यहाँ पर 11 इसका एवरेज आ गया। इसी से आप डबल क्लिक यहाँ पर करें इस पर या F2 की प्रेस करें तो इसमें एक एग्जांपल ये भी दे रखा है कि जैसे आप कोई रेंज यूज़ कर रहे हैं तो रेंज तो आपने ले ही ली, लेकिन आप इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू भी इसमें आप ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो रेंज है वो तो होगी, लेकिन यहाँ पर इस 5 नंबर को इसमें और इंक्लूड कर लेगा। जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि इसमें कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें से कॉमा जो ऑपरेटर है ये हमारा यूनियन ऑपरेटर कहलाता है। यूनियन का मतलब ये इसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो ये जो रेंज है इस रेंज में एक नंबर 5 और स्टोर करने के बाद इसको ये क्या करेगा 60 टोटल हो जाएगा और इसमें एक काउंट आपका इस नंबर का और बढ़ जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 करके इसका आपको यहाँ पर एवरेज 10 दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो इस पर भी आप डबल क्लिक करें या F2 की प्रेस करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है एवरेज A2 to C2। अब A2 to C2 का मतलब
C2 से लेके और C2 तक का ये इन्होंने यहाँ पर इसको सम किया, उसके बाद डिवाइड बाई काउंट किया। तो इसके अंदर इन्होंने 10, 15 और 32 इन तीनों कॉलम का जो टोटल है उसको टोटल किया सम, और डिवाइड बाई इसको 3 कर दिया, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको 19 दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप कोई भी एक फंक्शन जो आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि हमको इसको इसकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला टैब में जाके और इंसर्ट फंक्शन में जाके और हेल्प ऑन दिस फंक्शन पर क्लिक करेंगे, तो वो आपको उसका पूरा डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करने के साथ साथ एक आपको एग्जाम्पल भी दिखाएगा, और एग्जाम्पल को आप उसको कॉपी करके अपनी वर्कशीट पर लाके और उसको आप यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो ये इसका बड़ा अच्छा एक फीचर है कि कोई भी फंक्शन आपको यूज़ करना है या आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। वैसे इसके अलावा इसमें कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस ऑटो सम करके जो फंक्शंस हैं, इस ऑटो सम में जनरली वो फंक्शंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा होम टैब जब हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो इस होम टैब पर आपको यहाँ पर ये ऑटो सम के फंक्शंस थे। तो इसका फंक्शन जनरली हम लोग जैसे फ्रीक्वेंटली वे में यूज़ करते हैं। कोई हमारे पास डेटा यदि सीक्वेंस में दे रखा है तो उसका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट नंबर्स करना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा यहाँ पर दे रखा हो, सपोज मेरे को यहाँ पर सेल्स दे रखी है और सेल्स की फिगर कुछ इस तरह से है। और इस डेटा का मान लीजिए हम यहाँ पर सम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर सम कर दिया या टोटल कह दिया। और टोटल लेने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कर्सर को पोजीशन कर रहा हूँ, और पोजीशन करके और यहाँ से हम सम यूज़ कर लें। तो या तो आप यहाँ से सम यूज़ कर लें, या फिर आप यहाँ इस फॉर्मूला में जो लिखा हुआ टैब है इस ऑटो सम में जाके आप यहाँ से सम कर लें। दोनों का मतलब एक ही है, तो आप यहाँ से भी सम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सम क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि आप ऊपर से इस सारी रेंज का सम करना चाहते हैं। तो एक बार आपको ये रेंज सेलेक्ट करना दिखाता है और आपको ये रेंज सही लगती है तो सिंपली आप उस पर एंटर प्रेस करके इसका रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे इंसर्ट फंक्शन में ऑटो फंक्शन, ये वाले फंक्शन हमारे वही हैं जो हम लोग होम टैब पर देख रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर आपको एवरेज भी दे रखा है। जैसे मैं टोटल निकाला है, यहाँ पर मान लीजिए हम एवरेज निकालना चाहते हैं इसका कि एवरेज सेल्स हमारी क्या है, तो बस सिंपली आप यहाँ से ऑटो सम में जाने के बाद यहाँ पर एवरेज पर क्लिक कर दीजिए। तो ये रेंज आपको सजेस्ट करने के लिए पूछेगा, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इस टोटल सेल्स को सम करेगा और डिवाइड बाई काउंट कर देगा। जैसे यहाँ पर आपके ये 6 सेल्स हैं, तो यहाँ पर 6 सेल्स को ये काउंट करके 6 से डिवाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एवरेज सेल्स दिखा रहा है। ऐसी एवरेज सेल्स के अलावा यहाँ पर मान लीजिए आपको इसमें एक फंक्शन काउंट नंबर्स का है, हम यहाँ पर काउंट निकालना चाहते हैं। तो ये क्या आपका आता है काउंट में, इसके अंदर फीचर है कि सिर्फ ये आपको नंबर्स को ही काउंट करता है। यानी कि आप जब यहाँ पर मान लीजिए इसको काउंट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो ये काउंट नंबर्स में सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। जैसे मान लीजिए जो सेल रेंज सेलेक्ट कर रहा है, इस रेंज में यदि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर के अलावा कुछ और कैरेक्टर होगा तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है या डेट को काउंट करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब ऑटो सम यूज़ करते हैं तो ये जो रेंज सेलेक्ट करता है जो अपने से उस हेडिंग से ऊपर की जितनी भी रेंज है उसको सबको सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन इसमें जैसे हमारे पास रेंज में ये हो रहा है कि ये इसने इसको भी काउंट कर लिया बाकी के इन सेल्स को। तो जब इसको भी काउंट कर लिया तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो हमको रेंज सेलेक्ट करनी है वो E6 तक लेनी है। तो मैंने यहाँ से E6 सिंपली सेलेक्ट कर लिया। तो आपको यहाँ पर से E6 तक का काउंट करके दिखाएगा कि कितने आपके इसमें कॉलम्स हैं या कितने सेल्स हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपका जो रेंज है तो वो रेंज देखिए इसने यहाँ पर भी सेल्स को भी सेलेक्ट कर लिया था, तो इसमें से आप सेल्स को भी यहाँ से E6 कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट दिखाएगा वो एग्जैक्ट दिखाएगा। कई बार कैसा होता है कि हम जैसे अब रेंज सेलेक्ट ऑटो सम फंक्शन इस तरह के यूज़ करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट कर लेता है। तो यदि आप इसको गौर नहीं करेंगे तो इसमें आपका रिजल्ट भी कभी कभी गलत आएगा। देखिए एरर आपको नहीं शो करता, लेकिन रिजल्ट जो वैल्यू होगी वो आपकी वो एग्जैक्ट नहीं होगी, वो ठीक नहीं होगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने एवरेज कैलकुलेट करने में भी इस टोटल सेल्स को भी इंक्लूड कर लिया था, और सिर्फ फिगर आपके सामने आ ही रही है तो कोई एरर आपको शो नहीं कर रहा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम जब कोई भी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें जो रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वही सेलेक्ट होने चाहिए जो हमको इसमें वास्तव में यूज़ करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर काउंट देख रहा था, काउंट में हमने जो सेलेक्ट किया वो यही है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक आपका फंक्शन दे रखा ऑटो सम में, जैसे कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन भी यूज़ करना चाहें तो आप उसके लिए भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इक्वल टू लगाया
और या तो इक्वल लगाइए या फिर आप सिंपली यहाँ पर ऑटो सम में जाने के बाद या होम टैब पर ये जो आपके ऑटो सम फंक्शन है इसमें से भी आप यहाँ से मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। आपने मैक्सिमम यूज़ कर, देखिए मैक्सिमम जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम के लिए ये आपको रेंज सेलेक्ट करके देखेगा। तो रेंज में अगेन आपको ध्यान रखना है कि रेंज हमको वही लेनी है जिसकी रेंज का हम निकालना चाहते हैं। तो जैसे मेरा ये जो है ना E9 ना होके मेरे को सिर्फ यहाँ से E6 तक यूज़ करना है, तो मैं E6 सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे उसी रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम सेल आपको दिखाएगा, तो ये मैक्सिमम सेल आ जाएगी आपकी। इसी तरह से आप जैसे यहाँ मैक्सिमम के जगह मिनिमम फंक्शन यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप इसमें मिनिमम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम आपने सेलेक्ट किया और रेंज अगेन आप यहाँ पर से मॉडिफाई कर दीजिए। रेंज का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस वैल्यूज़ पर ये फंक्शन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिएगा आपको इसमें से मिनिमम सेल्स की वैल्यू भी दिखा देगा। और इसमें वो फीचर भी आपका इंक्लूडेड है कि जैसे आप कोई भी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली ये सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ भी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 1100 कर देता हूँ तो देखिए मिनिमम वैल्यू सेल्स की आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे 5532 यहाँ पर हाईएस्ट दिखा रहा है, इसकी जगह पर मान लीजिए मैं इसमें से कुछ 7000 6500 कर देता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। तो ये सारी वैल्यू जो है ना आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट भी होती हैं अकॉर्डिंगली। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये इन फंक्शंस को हम लोग इसमें बेसिक फंक्शंस अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें और भी फंक्शंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो चैनल है इस चैनल को यदि आप पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको फंक्शन और इसमें कुछ और आपको इस तरह के फीचर्स डिस्कस या सीखने का मन है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में एक बार फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।